कहानी स्टार्ट होती है एक फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अभिषेक त्रिपाठी से, जिसके पास अभी तक कोई जॉब नहीं है। फिर उसे पंचायत के सेक्रेटरी की जॉब मिलती है, जिसके लिए वो खास एक्साइटेड नहीं, एंड मजबूरन अब उसे वही जॉब करनी पड़ेगी। उसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पुलेरा में होती है। वहां उसकी मुलाकात होती है प्रधान पति से, जिसको लोग प्रधान जी बोलते हैं। उनके साथ डिप्टी सरपंच प्रहलाद एंड सिस्टर विकास से भी उनकी मुलाकात होती है। अब मसला ये है कि पंचायत ऑफिस के ताले की चाबी प्रधान जी से खो गई है। ताला तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो ताला प्रधान जी की वाइफ अपने जहेज में लेके आई थी। अब सब चाबी ढूंढने के लिए खेतों की तरफ जाते हैं, जो कि नहीं मिलती। विकास चाबी वाले को लाने के लिए अभिषेक की बाइक लेके जाता है, बट चाबी वाला नहीं मिलता है एंड बाइक का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। अब शाम हो चुकी है। प्रधान जी अभिषेक को अपने घर खाने पर लेके जाते हैं एंड प्रधान जी की बीवी ताला तोड़ने की इजाजत दे देती है। अभिषेक सब चीजों से तंग आके ठानता है कि अब वो जॉब स्विच करेगा। दोस्त उसे मशवरा देता है कि कैट का एग्जाम दे के MBA में एडमिशन ले ले। अभिषेक अभी पंचायत के कामों के साथ साथ एग्जाम की तैयारी भी कर रहा है, बट उसे बहुत ज्यादा मसलों का सामना करना पड़ता है। विकास उसे बताता है कि गाँव के लिए सोलर लाइट्स आ रही है, वो एक सोलर लाइट अपने ऑफिस में लगा ले। नेक्स्ट डे मीटिंग स्टार्ट होती है एंड अभिषेक के कुछ बोलने से पहले ही सोलर पैनल्स लगाने की जगह डिसाइड हो चुकी है। तमाम बोर्ड मेंबर्स के घर के बाहर एक एक लाइट लगाई जाएगी। अब रह गई सिर्फ एक लाइट एंड अगेन इससे पहले कि अभिषेक भाई कुछ बोले, ये डिसाइड हो चुका है कि ये लाइट एक हॉन्टेड ट्री के नीचे लगा दी जाएगी, जिसकी वजह से गाँव वालों को बहुत फायदा होगा। एंड इस तरह प्रधान साहब का भी नेक्स्ट इलेक्शन में वोट पक्का। अभिषेक के प्लान की बत्ती गुल होने ही वाली होती है कि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि वो हॉन्टेड ट्री की मिस्ट्री रिजॉल्व करेगा। ट्री वाली लोकेशन पर कुछ नहीं मिलता तो अभिषेक सोचता है कि तमाम गांव वालों से उनकी ट्री से रिलेटेड स्टोरी सुनी जाए। आखिर में बारी आती है मास्टर जी की, जिनके मुताबिक उन्होंने यहाँ भूत देखा था एंड वहां से ये मामला स्टार्ट हुआ था। उनकी स्टोरी सुनते ही अभिषेक को पता चल जाता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। रात को मास्टर जी उसके पास आते हैं एंड सब सच बता देते हैं कि असल में वो उस दिन फुल ऑन टोन थे एंड उन्हें नशे में भूत का वहम हुआ। एंड इस तरह स्टोरी गांव में फैल गई। अभिषेक के बाद प्रधान जी एंड उसकी वाइफ को बताता है। भाभी जी मास्टर जी की खूब धुलाई करती हैं। विकास बोलता है कि ये लाइट पंचायत के ऑफिस के बाहर लगा दी जाए एंड सब मान जाते हैं। अभिषेक हैप्पी है एंड उसकी जॉब एंड स्टडीज दोनों साथ साथ चल रही हैं। अभिषेक ऑफिस के लिए न्यू चेयर खरीद के लाता है, जिस पर प्रधान जी की पैक हो जाती है क्योंकि ये चेयर उनकी चेयर से बेहतर है। प्रधान जी के फ्रेंड परमेश्वर की बेटी की शादी होती है, तो वो प्रधान जी को बोलते हैं कि बारातियों की रिक्वेस्ट है कि उन्हें रुकने के लिए गेस्ट रूम चाहिए। प्रधान जी अभिषेक को बोलते हैं कि ऑफिस को आरजी गेस्ट रूम बनाया जाए, जिस पर अभिषेक नहीं मानता एंड प्रधान जी को इंसल्ट फील होती है। प्रधान जी जबरदस्ती ऑफिस को गेस्ट रूम बना देते हैं। अब दूल्हे एंड उसके दोस्तों की खातिरदारी का काम अभिषेक कर रहा है। दूल्हे की प्लास्टिक चेयर से सूझ रही है एंड वो बोलता है कि उसे वो न्यू कंफर्टेबल चेयर पर बैठना है एंड अब उसे चेयर पर लगा कवर तंग कर रहा है। एंड जब वो उसे उतारने लगता है तो अभिषेक उसे डांट देता है। गजब बेइज्जती है। एंड दूल्हा रोते रोते पापा जी को कॉल करता है। जल्दी है पापा। सब वहाँ आके मामला ठंडा करते हैं एंड दूल्हा डिमांड करता है कि उसे वो कंफर्टेबल चेयर चाहिए। वो चेयर दूल्हा जी को दे दी जाती है एंड अभिषेक उस पर बहुत ज्यादा अपसेट होता है। अभिषेक को टास्क मिलता है कि विलेज में फैमिली प्लानिंग पर स्लोगन्स लगवाए जाए। ये प्रोजेक्ट डायरेक्ट DM के अंडर है, कुछ भी मसला नहीं होना चाहिए। एक स्लोगन है 2 बच्चे मीठी खीर 2 से ज्यादा बवासीर। ये देख के जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो नाराज हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि ये स्लोगन मिटाए, वरना हम प्रधान जी को नेक्स्ट इलेक्शन में वोट नहीं देंगे। अब प्रधान जी कहते हैं कि ये स्लोगन मिटा दिया जाए, लेकिन अभिषेक बोलता है कि DM के ऑर्डर है एंड ना मानने पर उसकी जॉब को खतरा हो सकता है। लेकिन प्रधान जी को कोई परवाह नहीं। प्रधान जी का पपीते जैसा मुंह देखकर उनकी बीवी उन्हें बोलती है कि अगर आप इतनी छोटी सी बातों पर परेशान हो जाएंगे तो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन कैसे बनेंगे। नेक्स्ट डे प्रधान जी मीटिंग में बोलते हैं कि ये स्लोगन चेंज नहीं होगा। इन्हें पता चलता है कि ये स्लोगन पढ़ के साथ वाले गांव में एक 6 बच्चों के बाप ने ऑफेंड होकर सारे पंचायत ऑफिस को आग लगा दी थी। ये स्लोगन इतना जरूरी नहीं। लेकिन प्रधान जी फुल ऑन सिग्मा मोड में है एंड बोलते हैं कि वो अपने डिसीजन से नहीं हटेंगे। अभिषेक अपनी सिटी लाइफ मिस कर रहा है एंड एक रात बियर पी के टून होता है। सुबह उठ के उसे पता चलता है कि उसने डोर लॉक नहीं किया था एंड मॉनिटर चोरी हो चुका है। प्रधान जी इससे बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और अभिषेक को बोलते हैं कि अपना अब नया ठिकाना ढूंढ ले। प्रहलाद और विकास के समझाने के बावजूद प्रधान जी नहीं मान रहे। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वहां आता है एंड फुल ऑन बैटमैन मोड में आके बोलता है कि अभिषेक कैट की तैयारी कर रहा था ताकि उसे अच्छी नौकरी मिल सके, जिसका मतलब ये है कि वो नौकरी चेंज करना चाहता है एंड उसे पैसों की जरूरत होगी एंड इसलिए मे भी उसी ने मॉनिटर बेच दिया हो।
अभिषेक फ्रस्ट्रेटेड होकर उसे बताता है कि वो लॉनली होने की वजह से अकेला बियर पी रहा था क्योंकि उसका यहाँ कोई भी दोस्त नहीं है। अगर इस बात पर गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लें उसे। प्रधान जी को ये बात बड़ी दिल पर लगती है एंड वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वहां से भेज देते हैं। फिर वो रात को अभिषेक के लिए बिना लड़कियों वाली पार्टी अरेंज करते हैं, लेकिन अभिषेक खुश है क्योंकि अब उसे यहाँ पर दोस्त मिल गए हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अभिषेक को मॉनिटर वापस मिल जाता है विद नोट के चोर को लगा कि वो टीवी चुरा रहा है। अभिषेक कैट एग्जाम के लिए फोटो खिंचवाने जाता है। वहाँ कुछ छपरी बॉयज से उसकी तू मैमे हो जाती है। विकास बोलता है कि प्रधान जी को इन्वॉल्व करना चाहिए, लेकिन अभिषेक नहीं चाहता कि उसकी स्टडी किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो। जब अभिषेक पिक लेने के लिए वहां जाता है तो फोटोग्राफर उसे बोलता है कि वो 2 लड़के उसके गांव के थे एंड इसलिए वो अभिषेक की पिक डिलीट कर चुका है। अभिषेक बेचारा नाराज होकर वापस आता है एंड फिर रात को उसे कॉल आती है एंड छपरी बॉयज उसे टॉन्ट करते हैं। अभिषेक उन्हें मिलने के लिए बोलता है एंड प्रधान जी को इन्वॉल्व करता है। बॉयज अब बदला लेने के लिए निकल पड़े हैं, बट रास्ते में प्रधान जी की बाइक का टायर पंक्चर हो जाता है। बॉयज की प्रॉपर धुलाई होने से पहले वहां प्रधान जी पहुंच जाते हैं एंड मामले को संभाल लेते हैं, लेकिन एक छपरी बॉय प्रधान जी को धक्का देता है एंड वो गिर जाते हैं। अभिषेक फुल ऑन गुड्डू भैया मोड में आके दोनों की देते हैं। नेक्स्ट डे वो पिक खिंचवाते हैं एंड सारा मैटर रिजॉल्व हो जाता है। प्रधान जी की बेटी का जिस जगह रिश्ता हुआ है वो लोग जहेज में बहुत ज्यादा अमाउंट मांग रहे हैं एंड अभिषेक इस बात पर बोलता है कि जहेज ठीक चीज नहीं है एंड वो जितना भी बड़ा आदमी बन जाए वो कभी जहेज नहीं मांगेगा। एंड वैसे भी कैट एग्जाम पास करने के बाद उसे बहुत अच्छी जॉब मिलने के चांस है। प्रधान जी सोचते हैं कि अपनी बेटी की शादी अभिषेक से करा दी जाए। अभिषेक कैट एग्जाम दे के आता है, लेकिन उसके मूड से अंदाजा हो जाता है कि एग्जाम बढ़ चुका है। प्रधान जी अपना डिसीजन वापस लेने का सोचते हैं। रिपब्लिक डे की तैयारियां चल रही हैं। मंजू देवी अभिषेक का एग्जाम ना पास होने पर उन पर टोंट करती हैं एंड अभिषेक बदले में उन पर टोंट करता है कि सरपंच तो वो है लेकिन नेशनल एंथम तो प्रधान जी गाएंगे। एंड ये बात मंजू देवी के दिल पे लगती है, सो वो ठानती है कि वो नेशनल एंथम सीखेंगी एंड फ्लैग सेरेमनी में जाएंगी। मसला मंजू देवी को नेशनल एंथम सिखाना है जो कि वो सीख नहीं पा रही। अब रिपब्लिक डे आ चुका है। डीएम वहां पहुंचती है एंड बोलती है कि असली प्रधान को बुलाया जाए वरना अभिषेक को सस्पेंड कर दिया जाएगा। मंजू देवी वहां पहुंच जाती हैं, नेशनल एंथम पढ़ती हैं। पूरा गांव उनको सपोर्ट करता है। अभिषेक भी मोटिवेट होकर डिसाइड करता है कि नेक्स्ट ईयर वो फिर कैट का एग्जाम देगा। अभिषेक के दोस्त ने उसे बताया था कि गांव टंकी के ऊपर चढ़ के बहुत खूबसूरत नजर आता है। अभिषेक फिर टंकी पर व्यू देखने के लिए जाता है तो उसकी मुलाकात प्रधान जी की बेटी रिंकी से होती है एंड यहाँ सीजन 1 का एंड हो जाता है। सीजन 2 के स्टार्ट में प्रहलाद एंड विकास अभिषेक को टंकी से नीचे उतरते देखते हैं। अभिषेक खुश होकर उन्हें बताता है कि उसकी मुलाकात 2 महीने पहले यहाँ रिंकी से हुई थी। अब यहाँ तालाब की खुदाई हो रही है। प्रधान जी और अभिषेक डिसाइड करते हैं कि ये मिट्टी परमेश्वर को बेची जाए। अभिषेक कहता है कि मिट्टी वो कम दामों में नहीं बेचेगा, बट प्रधान जी बोलते हैं कि परमेश्वर उनका दोस्त है एंड उससे वो भाव ज्यादा नहीं करवा सकेगा। तब अभिषेक आइडिया देता है कि ये काम मंजू देवी को सौंप दिया जाए। प्रधान जी परमेश्वर को घर बुलाते हैं एंड मंजू देवी को बोलते हैं कि 300 से कम रेट नहीं लगाना। प्रधान जी फिर उसे बुला के वहाँ घर नहीं जाते ताकि रेट लग सके एंड मंजू देवी 300 का रेट लगाती है, जिस पर परमेश्वर नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अब प्रधान अभिषेक को बोलता है कि परमेश्वर को 280 में मना ले एंड अभिषेक परमेश्वर को 280 पे मना लेता है। अब एंट्री होती है भूषण साहब की, जो सीजन 1 के स्लोगन 2 बच्चे मीठी खीर एंड 2 से ज्यादा बबल सीट वाली बात पर अभी तक नाराज हैं। वो अभिषेक के पास जाता है एंड बोलता है कि लास्ट इलेक्शन में प्रधान जी ने रोड बनाने का वादा किया था जो कि अभी तक नहीं बनी। अभिषेक प्रधान जी से रोड की बात करता है तो उसे पता लगता है कि पंचायत में बजट खत्म हो चुका है। अभिषेक वहां से लोकी बाइक पे रख के चला जाता है। भूषण उसे रास्ते में देखता है एंड उसे रिश्वतखोर बोलता है। एक फाइल पे मंजू देवी के सिग्नेचर के लिए अभिषेक उनके पास जाता है एंड मंजू देवी उसे रिंकी की बर्थडे पे इनवाइट करती हैं। भूषण की हरामी हंसी देखते हुए अभिषेक ना जाने के बहाने बनाता है, बट बाद में प्रधान जी वहां आके उसे मना लेते हैं। अब गांव के घरों में टॉयलेट सीट लगवाई जा रही है। विनोद अभिषेक से टॉयलेट सीट की रिक्वेस्ट करता है एंड जब उसके घर के लिए टॉयलेट सीट लेके जा रहे होते हैं तो विकास से वो सीट टूट जाती है। भूषण विनोद को पंचायत के खिलाफ भड़काता है। अभिषेक को कॉल आती है कि कल डीएम राउंड पर आएंगी एंड अगर कोई भी खेतों में 1, 2 या कोई भी नंबर करता पकड़ा गया तो गांव का ओडीएफ स्टेटस कैंसिल। प्रधान गांव वालों को एक दिन खेतों में जाने से मना कर देता है। अगले दिन डीएम वहां पहुंचती है तो विनोद भी जबरदस्ती का जोर लगाने वहां पहुंच जाता है। डीएम मैडम के पहुंचने से पहले हमें यहाँ हक के निकलना है। लेकिन विकास एंड प्रहलाद किसी तरह उसे समझा के वहां से ले जाते हैं एंड इस तरह मसला टल जाता है। प्रधान जी रिंकी के लिए लड़के वालों से मिलने होटल जाते हैं। बहुत देर वेट करने के बाद पता चलता है कि लड़के वाले दूसरे होटल आए हुए थे एंड प्रधान जी वाले होटल आने से मना कर देते हैं।
एंड प्रधान जी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं। प्रहलाद का बेटा आर्मी में होता है एंड प्रहलाद उसे स्टेशन छोड़ने के लिए जाता है। गांव में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हो रहे हैं एंड मंदिर में गलती से मंजू देवी भूषण की बीवी के जूते पहन लेती हैं। भूषण सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है, इस बात पर बड़ा इशू बनाने लगता है, जिस पर अभिषेक फुटेज डिलीट कर देता है। भूषण की बेबी गुस्से में आके बोलती है कि अगले इलेक्शन में वो सबको देख लेगी। अब इलेक्शंस करीब हैं, प्रधान जी सोचते हैं कि अगर वो गांव में हाईवे वाली रोड बनवा लें तो वो जीत सकते हैं। प्रधान जी अब एमएलए के पास फंडिंग के लिए जाते हैं। रिंकी को मलकपुर वाला लड़का तंग कर रहा है एंड वो अभिषेक के पास हेल्प के लिए आती है। अभिषेक पुलिस वाला बन के लड़के को सीधा कर देता है। एमएलए यहाँ विकास प्रहलाद एंड प्रधान जी को एक्सप्रेस ट्रेन रोकने के लिए धरने पर भेज देता है एंड पुलिस वहाँ आके उन्हें पकड़ लेती है। सबका फोन स्विच ऑफ है तो मंजू देवी एंड रिंकी बहुत परेशान हो जाते हैं एंड अभिषेक को कॉल करते हैं। अभिषेक ढूंढता ढूंढता पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उन्हें छुड़वा लेता है, जिस पर एमएलए बहुत नाराज होता है क्योंकि एमएलए खुद उन्हें पुलिस स्टेशन से छुड़वा के शो ऑफ करना चाहता था। एमएलए प्रधान को गांव में लोगों को इकट्ठा करने के लिए बोलता है, जिसके लिए प्रधान जी काम में लग जाते हैं। अभिषेक से मिलने उसका दोस्त सिद्धार्थ आता है, जो कि गांव की लाइफ से बहुत ज्यादा खुश है। बॉयज बियर पार्टी में अभिषेक प्रधान जी से गिला करता है कि एक तो एमएलए ने उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की एंड ऊपर से आप उन्हें चीफ गेस्ट बना के ला रहे हैं। ऑफिस में सांप निकल आता है एंड अब सिद्धार्थ वहाँ सोने से डर रहा है, तो प्रधान जी उसे एंड अभिषेक को अपने घर लेके आते हैं एंड वहाँ अभिषेक एंड प्रधान जी की सुलह हो जाती है। कीर्तन की तैयारी चल रही है। अभिषेक घर जाने का डिसाइड करता है ताकि एमएलए के आने पर कोई मसला ना हो। भूषण से इवेंट के लिए कोई चंदा नहीं लिया गया, तो वो पॉलिटिक्स खेलते हुए वहाँ आता है एंड लाइट, टेंट एंड माइक फ्री में देने का बोलता है। उसके मुकाबले में प्रधान जी की 20,000 की डोनेशन बहुत ज्यादा छोटी पड़ जाती है। अब लोगों का दिल जीतने के लिए सिर्फ रोड वाला ऑप्शन बचा है। प्रधान जी एमएलए को कीर्तन का बताता है। एमएलए खुश होता है बट वो अभिषेक को गाली देता है एंड बोलता है कि उसके सामने वो नहीं आना चाहिए, जिस पर प्रधान जी भड़क जाते हैं, वहाँ से लड़कर चले जाते हैं। वो अभिषेक को बताते हैं कि अब वो एमएलए को एज अ चीफ गेस्ट नहीं बुलाएंगे। अभिषेक सेटिस्फाइड है एंड प्रहलाद उसकी टिकट फाड़ देता है। तभी प्रहलाद को कॉल आती है एंड उसे पता लगता है कि उसका बेटा अब नहीं रहा। गांव में डेड बॉडी लाई जाती है, सब मातम मना रहे हैं। तभी मौके से फायदा उठाते हुए एमएलए वहां पर आता है बट गांव की औरतें उसे वहां से भगा देती हैं एंड यहाँ प्रधान के घर अभिषेक का ट्रांसफर लेटर आता है, जिसके पीछे एमएलए का हाथ है। सो गाइस, यहाँ पर सीजन 2 का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक करें एंड शेयर करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट कौन सा रिकैप देखना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी इस तरह की रिकैप मिस ना हो। मिलते हैं सीजन 3 की रिकैप में। टिल देन, सी या।